Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग बिजनेस स्टडीज़ का एक और चैप्टर पढ़ेंगे, इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इसको हिंदी में हम लोग आंतरिक व्यापार कहते हैं। इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार। ठीक है, इस सब्जेक्ट में ये जो हमारा चैप्टर है इसमें छोटे छोटे बहुत सारे वीडियोस हम बनाए हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, तो लाइन से सब वीडियो पढ़िएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। You may be using a variety of products in your daily life, right from a notebook, a pen, soap, garments, vegetables, fruits to radio, television, fans and furniture. आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई प्रकार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लिखने के लिए नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं, कलम का इस्तेमाल, पेन का इस्तेमाल करते हैं, साबुन हुआ, कपड़े हुए, सब्जी हुआ, फल हुआ। इसके साथ साथ आप रेडियो के का इस्तेमाल करते होंगे, आपके घर में टेलीविज़न होगा, पंखा होगा, फर्नीचर्स होंगे। तो ये क्या है? ये आप हर रोज़ इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, वेयर डू यू बाई ऑल दीज प्रोडक्ट्स? अब ये जो सामान है ये आप खरीदते कहाँ से हो? योर आंसर विल बी फ्रॉम द नियर बाई मार्केट। आपका उत्तर हो सकता है कि आसपास में जो बाजार है वहाँ से आप खरीदते हैं। Sometimes, during occasion like a festival or a marriage, we prefer going to a market that may be located at a distance from our residence. अब देखिए, कभी कभी जब कोई ओकेजन होता है या कोई फेस्टिवल, कोई पर्व होता है या शादी है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने घर से दूर किसी बाजार में जाते हैं जहाँ पे हम लोग को और अच्छा सामान मिले। ठीक है, आपको क्योंकि उस समय स्पेशल प्रोडक्ट चाहिए होता है, थोड़ा अच्छा चाहिए होता है, थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप बड़े बड़े बाजार में जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन arises is how do all these products reach the market? अब एक सवाल उठता है कि ये जितने भी सामान आप हर रोज इस्तेमाल कर रहे हो या शादियों में आप इस्तेमाल करोगे या त्यौहार में आप इस्तेमाल करोगे, तो ये सारे प्रोडक्ट्स किस तरह से बाजार में आते हैं? There are number of firms or people who are involved in this activity of bringing the product from the place of production to the market and then making it available to the ultimate consumers. अब देखिए, बहुत सारे बिजनेस हैं, बहुत सारे फर्म्स हैं, व्यावसायिक केंद्र हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं जो कि जहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्शन जहाँ हो रहा है, वहाँ से बाजार तक सामान लाते हैं। ठीक है, जहाँ पर एक कस्टमर, एक उपभोक्ता जाता है और फाइनल प्रोडक्ट खरीदता है। दे एक्ट एज अ लिंक और ब्रिज बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। अब वो देखिए, उनका काम क्या होता है, वो एक लिंक की तरह काम करते हैं। एक प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाता है, एक कंज्यूमर जो उपभोक्ता होता है, ग्राहक होता है जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, उसके बीच में एक लिंक है, वो जोड़ है, क्योंकि ये कस्टमर डायरेक्टली प्रोड्यूसर के पास तो जा नहीं सकता। एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूँ तो मान लीजिए अगर आप अमूल का दूध यूज़ कर रहे हो तो आप फैक्ट्री तो जाते नहीं हो खरीदने, आप किसी दुकान में ही जाते हो। तो प्रोड्यूसर कौन हुआ? वो फैक्ट्री वाला, अमूल कंपनी। कंज्यूमर आप हैं। तो आप तक सामान कौन पहुंचाता है? बहुत सारे लोग होते हैं, इसीलिए इनको लिंक कहा जाता है। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द फर्म or people who link the producers and consumers within a particular country, and also about the various options available to consumers to buy the products for their consumption. अब ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग वो फर्म्स के बारे में, वो लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो कि प्रोड्यूसर्स का सामान अल्टीमेट कंज्यूमर, ग्राहक तक पहुंचाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और एक कंट्री में, एक देश में ही, यहाँ पे विदेशी व्यापार हम लोग नहीं देखेंगे। अगर आप इंडिया में जैसे हम लोग रह रहे हैं तो इंडिया के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक, एक जगह से दूसरे जगह तक कैसे सामान पहुंचता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि वही सामान आप एज अ कंज्यूमर, एज अ उपभोक्ता आप खरीदते हो और उसका इस्तेमाल करते हो। तो ये जो चैप्टर है ये पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे? डिफाइन इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार क्या होता है, आप इसकी परिभाषा दे सकेंगे। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। अब देखिए, होलसेल ट्रेड जिसको हम लोग थोक व्यापार कहते हैं, ठीक है, और रिटेल ट्रेड जो कि फुटकर व्यापार होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या है, हम लोग वो पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ मिडलमैन इन इंटरनल ट्रेड,
इंटरनल ट्रेड आंतरिक व्यापार में मिडलमैन जिसको मध्यस्थ कहते हैं उसकी भूमिका क्या है, उसका रोल क्या है, हम लोग ये देखेंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। देखिए, होलसेल ट्रेड जो कि हमारा थोक व्यापार होता है और रिटेल ट्रेड जो कि हमारा फुटकर व्यापार होता है, ठीक है। उसके बीच में क्या अंतर होता है वो हम लोग देखेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड एंड देयर रोल। अब देखिए, जो हमारा फुटकर व्यापार है, रिटेल ट्रेड, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनकी भूमिका, रोल क्या है, वो सब हम लोग देखेंगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लार्ज स्केल रिटेलिंग। बड़े स्तर पर जो फुटकर व्यापार होता है वो किस तरह से होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड। अब देखिए, बड़े स्तर पर जो फुटकर व्यापार होता है, जैसे बिग बाजार हुआ, स्पेंसर हुआ, ठीक है, ये सब जो बड़े बड़े होते हैं, इनके फायदे क्या हैं और इनकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिस्क्राइब द रीसेंट ट्रेंड्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सच एज डायरेक्ट मार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग एंड इंटरनेट मार्केटिंग। अब देखिए, बाजार में जो डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका है वो काफ़ी बदला है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आज डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, किया जाता है, फिर टेली मार्केटिंग, कॉल करके भी सामान बेचा जाता है, फिर इंटरनेट मार्केटिंग, आज हम लोग इंटरनेट के ज़रिए काफ़ी सामान खरीदते हैं। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी सारे वीडियोज़ होने वाले हैं, लाइन से सब वीडियो देखिएगा, आपको सब कुछ एक-एक करके समझ में आ जाएगा। ठीक है?